Hello students, how are you? I hope you all fine. Okay, today we will discuss chapter number 21 and chapter number 21 is graph. तो आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। जैसे आपका है फर्स्ट है एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, ओरिजिन एंड लास्ट वन इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इन की टर्म्स जो हमारे जो टर्म्स दिए गए इनको पहले हम समझते हैं कि इनका क्या यूज़ है हमारे ग्राफ में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सिस क्या होती है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन and we put here x and x dash. This is called x axis. This is called x axis. ये आपकी x axis है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये x axis है। देन वर्टिकल लाइन, एक सीधी लाइन y and y dash. ओके, दिस इज कॉल्ड y axis. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी y axis है। तो x axis एंड y axis। एंड व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, या फिर आप कहें कि कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं। ओके, अगर हम किसी प्लेन पेपर या फिर हम ग्राफ नोट में इस तरीके से हम एक्सिस को बनाते हैं तो ये हमारा कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट? देखिए, क्वाड का मतलब होता है फोर्थ, रेंट मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्ट का फोर्थ पार्ट, कंप्लीट कोई भी चीज़ है। जैसे सपोज कीजिए ये कंप्लीट हमारा एक पेपर था, इस पे हमने 4 पार्ट्स किए हैं। देखिए 4 पार्ट्स किए, अगर ये आप लेंगे ग्राफ कॉपी और इसमें इस तरीके से एक्सिस बनाएंगे तो आपके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेंट। अब इसमें भी हमने इसको नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया है तो इसको कहेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से ही क्यों स्टार्ट किया। हम यहां से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, पर यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियन, जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ग्राफ को बताया है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट हमारा जो क्वाड्रेंट बताया वो ये है। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम जब नंबरिंग करते हैं, इसे नंबर लाइन हम यहाँ पर बनाते हैं, तो ये हमारा होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये साइड होती है हमारी -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है 0 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये होगा 0, यहाँ पे जब हम टॉप की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों नंबर्स हमारे प्लस के होते हैं। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप तो जानते हैं क्लॉक ऐसे चलती है, ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट। तो फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट यही होगा। आप गलती से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको ना मान के किसी और क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट नहीं मान सकते, नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। ये तो हो गई बात क्वाड्रेंट की। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई नंबर हमारा जो जैसे ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, सॉरी, इसके बाद बताते हैं हम आपको। फिर नेक्स्ट आया ओरिजिन। ओरिजिन, व्हाट इज ओरिजिन? तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो मिड पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ये लाइन आपकी देखिए निकल रही, ओरिजिन हो रही है यहाँ से। ये फोर्स जो साइडेड जो आपकी लाइन है, जो एक्सेस है, वो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से निकलना। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए इसको कह सकते हैं, कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि 0,0 क्या होता है। ये है आपका नेक्स्ट है
ऑर्डर्ड पेयर। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या है? देखिए पेयर का जो मतलब होता है वो तो आप जानते हैं, पेयर मीन्स होता है 2। अब ऑर्डर, तो जैसे हम कोई पॉइंट्स लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दो एक्सेस की बात हो रही, तो आपके नंबर भी आपके 2 होंगे। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब ए एंड बी, इसके प्लेस पे हम कोई नंबर भी ले सकते हैं 3,4, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों पॉजिटिव, हम निगेटिव भी ले सकते हैं, -7, -2, 8, -3, इस तरीके से। तो आप ये देखिए कि इस ब्रैकेट के अंदर आपको 2 नंबर्स दिए गए, पेयर में नंबर्स दिए गए, ओके स्टूडेंट्स। अब पेयर में है और कॉमा से सेपरेट है, तो जो फर्स्ट नंबर है ये किसका है? ये फर्स्ट जो होता है इसे हम कहते हैं एब्सीसा, इसे कहते हैं हम एब्सीसा। नेक्स्ट जो नंबर होता है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, और जो एब्सीसा होता है वो एक्स एक्सेस का क्वाड्रेंट होता है, पॉइंट होता है, सॉरी, ठीक है। अभी हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एंड वाई एक्सिस, ओके स्टूडेंट। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा वो क्या होता है? देखिए जब सभी नंबर हमारे पॉजिटिव हों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फर्स्ट में हमारे जो दोनों नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर में, जो भी नंबर दिए जाएंगे वो आपके अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में देखते हैं -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं 2, 3, दोनों पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ये अभी हम पोजीशन बता रहे हैं आपको कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। नेक्स्ट अगर हमारा -2, 3 है, पहला अगर नंबर जो हमारा x का है एब्सीसा माइनस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें देखते हैं माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए x एक्सिस भी माइनस का है, y एक्सिस भी माइनस का है, तो जो नंबर आएगा वो दोनों क्या होंगे? माइनस के। सपोज -2, -3। आप चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन, y एक्सिस हमारा माइनस में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ नंबर ले सकते हैं 2, -3। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम किसी नंबर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ओके स्टूडेंट्स। हम उसका साइन देखेंगे, ठीक है। साइन देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द एब्सीसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको जो पॉइंट्स दिए गए इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर आपका एब्सीसा और कौन सा नंबर जो है आपका वो ऑर्डिनेट है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा एब्सीसा होता है और सेकंड नंबर जो आता है कॉमा के जस्ट बाद वो हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो ये देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, ओके। पहले हम पॉइंट्स लेते हैं 5, 3, इसके बाद लिखेंगे एब्सीसा, या फिर हम एक साथ ही कर लेते हैं इसको। ये हमारे कोऑर्डिनेट एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। फर्स्ट है आपका 5, 3, सेकंड है आपका -3, 10, थर्ड है आपका ABC है तो आप यहाँ ABC ले सकते हैं, ABC 3, 0 एंड D1 इज 2, 11। ये आपके पॉइंट्स थे, आपके कोऑर्डिनेट थे। आपको इसमें बताना था कि एब्सीसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए जो एक्स एक्सिस होता है वो एब्सीसा होता है जो फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर 5 है, -3, 3 एंड 2, दीज आर द एब्सीसा, -3, 3 एंड 2, ये आपके हो जाएंगे एब्सीसा। ऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 10, 0, 11, 3, 10, 0,
एंड 11। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन हुआ वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट था राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इन द कार्टेशियन प्लेन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। तो आपका सॉल्यूशन नंबर 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू 0,0। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। देखिए जो आपको पॉइंट्स दिए गए इनको ग्राफ पेपर पे, जब ये आपका जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर जब हम पॉइंट रखते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लॉटिंग करना। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है -5,7। मैंने आपको बताया था कि जो -5 है वो हमारा एब्सीसा है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस आपकी ये है, एक्स एंड एक्स है। -5 है तो आपका ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक्स एक्सिस पे जो माइनस पॉइंट होता है वो LHS में होता है। ये है आपका -5। अब आपका 7 दिया गया। नेक्स्ट 7 क्या होता है, वाई एक्सिस का नंबर होता है जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो 7 आपका हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस। तो अब हम 5 एंड 7 को देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को ग्राफ नोट पे करेंगे। ओके, मैं जर्नली डेमो के टाइप में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके ये हमारा जो पॉइंट आया इसको कहेंगे A और इसके जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट हैं वो -5,7। नेक्स्ट है आपका C, B पॉइंट जो है, C पॉइंट कहाँ आएगा, 0,-6। एक्स पे 0 तो आपका ये है पॉइंट। Y पे आपका था -6। अब देखिए Y पे -6 आएगा आपका ये। तो स्टूडेंट मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे होगा। अगर y की वैल्यू 0 है, y के प्लेस पे जो नंबर है वो 0 है तो वो x एक्सिस पे होगा। अब देखिए यहाँ पर x एक्सिस 0 है, इट्स मीन्स ये पॉइंट कहाँ होगा, एट y एक्सिस पे होगा। तो ये आ गया आपका C 0,-6। ओके, नेक्स्ट पॉइंट C है और पॉइंट हमारा जो G है वो क्या हो जाएगा, -3,-4। x पे -3 आपका ये है और y पे -3 आपका ये। तो जब इसको हम मैच करते हैं तो कुछ इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये नंबर। ये आपका G पॉइंट -3,-4। ओके, नेक्स्ट है 7,-6। 7 x पे +7, y पे -6। तो x पे 7 ये है आपका, y पे 6 माइनस ये है। तो इसको मैच कराते हैं। यहां पॉइंट ले लेते हैं C 0,-6। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा F 7,-6। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर होगा उसको हम इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें आपको ग्राफ पहले से बना हुआ है, उसमें पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें बात करें, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम इसी क्वेश्चन, अब आपका अगर पॉइंट A है, A फाइंड करना है और मैंने इसको बना दिया ये A पॉइंट है। अब आपको A के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं x एक्सिस पे। तो ये इस पॉइंट में x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पर भी 3 है। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 3,3। ओके स्टूडेंट, 3,3। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं 6, यहां पर ये B। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे, सबसे पहले हम x एक्सिस पे देखते हैं 7, y एक्सिस पे 6। तो ये हो जाएगा आपका 7,6। हम यहाँ पर लिखते हैं B 7,6। ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जस्ट अ डेमो है। आप अपने बुक में देखेंगे तो वहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं
ठीक इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 21.1 फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आपको फंक्शन क्या दिया गया, p इक्वल टू 4a एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन a इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस ग्राफ में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सॉल्यूशन, फंक्शन है आपका p इक्वल टू 4a, ठीक है। तो a की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो p की वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। इससे हमारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में हम इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन a इक्वल टू 1, अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। व्हेन a इक्वल टू 2 देन p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। व्हेन a इक्वल टू -1 देन p इक्वल टू 4 इंटू -1 -4। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स निकाले। एक हम बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर रखते हैं हम a और यहाँ पर फंक्शन जो था p इक्वल टू 4a। जब हमने a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की थी तो हमारी p जो फंक्शन था उसकी वैल्यू आई थी 4। नेक्स्ट आपका था जब हमने a की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर हमारा आया था 8 एंड -1 -4। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए 1, 4। अब हम इस ग्राफ पर देखते हैं कि 1, 4 है कहाँ पर। 1a जो होगा ये हमारा a पोर्शन हो जाएगा, ये a, ये आपका हो जाएगा फंक्शन p इक्वल टू 4a, ठीक है। तो 1, 4, 1, 4, x पे 1, y पे 4, ये हो जाएगा पॉइंट आपका। नेक्स्ट हो जाएगा a पर 2 एंड y पर 8, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है x पे -1, देखिए तो यहाँ पर हम x पे -1 और y पर -4 है, 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, यहाँ -4। जब आप ग्राफ की नोट में बनाएंगे तो एकदम एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम इन पॉइंट्स को मैच करते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 1, तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है। और ये आगे, ये जस्ट डेमो है आपको बताने के लिए। जब आप ग्राफ नोट में करेंगे तो एग्जैक्ट एक आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी क्या किया, आपका ड्रॉ किया है ग्राफ पेपर पे। अब नेक्स्ट है फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ से आपको देखना था जब a की वैल्यू 4 हो, a की वैल्यू जब 4 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम वैसे भी रख के देखते हैं, p इक्वल टू 4a, a इक्वल टू हम रखते हैं 4, देन 4 4 जा 16। तो मेरे पास यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है, बट आप इसको काफ़ी ऊंचाई तक अगर इस लाइन को आगे ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ग्राफ की हेल्प से आपको देखना है a इक्वल टू अगर आप 4 रखते हैं, मतलब x की a की वैल्यू, तो फंक्शन क्या आएगा, तो फंक्शन आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। अब a इक्वल टू 5 रखने के बाद क्या आता है, आप देखिए p इक्वल टू 4a, तो 4 इंटू a इक्वल टू 20। अब आपके पास 20 नंबर्स आगे होने चाहिए थे। जब आपके पास 20 नंबर्स होते तभी आप इस ग्राफ की हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में फिर ग्राफ की हेल्प से जो आपको पॉइंट्स दिए गए उनको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस तरीके से किया। तो आप आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हैं वो आपको इसी पैटर्न से करने, सेम क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।